अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ वेक्टर की। पिछला लेक्चर जो हमारा था वो रेजोल्यूशन के ऊपर था, अब हम जो बात करेंगे वो कंपोजिशन की बात करेंगे। ओके, सो अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ वेक्टर कैसे होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और किस तरीके से होती है। यानी क्या होता है कि अब हम यहाँ पे आ रहे हैं किसकी, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर की। कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर की कंपोजिशन की बात करेंगे, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, यानी वेक्टर की कंपोजिशन की बात करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे वेक्टर कंपोज करेंगे। वेक्टर कंपोजिशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर याद हो तो आपने पिछले लेक्चर में हमने क्या कहा था कि अगर हम किसी एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ रहे हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रेजोल्यूशन कहलाएगा। और अगर किसी कंपोनेंट को मिला के कोई एक वेक्टर बना रहे हैं तो वो हमारे पास प्रोसेस क्या कहलाएगा, कंपोजिशन। यानी कि हम जो दो कंपोनेंट्स को या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को मिला रहे हैं और एक वेक्टर बना रहे हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, कंपोजिशन कहलाएगा। तो सेम कहानी जो हमने रेजोल्यूशन में करी थी, सेम कहानी यहां पे हो जाएगी। क्या, कुछ स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करेंगे कि कंसीडर, यानी कंसीडर ले रहे हैं हम लोग क्या, कंसीडर अ वेक्टर, एक वेक्टर हम ले रहे हैं और उस वेक्टर, कंसीडर अ वेक्टर एफ, हम एक वेक्टर ले रहे हैं एफ और इस वेक्टर एफ के यानी हम लोग किसको ले रहे हैं, वेक्टर एफ ले रहे हैं, वेक्टर एफ और इसके साथ विच मेक्स एन एंगल, जो क्या कर रहा है, विच मेक्स एन एंगल, जो एक एंगल बना रहा है और उस एंगल का नाम क्या है, थीटा, विद विच मेक्स एन एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड क्या, लेट एफ एक्स एंड एफ वाई बी द एक्स एंड y components of f, यानी f के जो हमारे पास x और y कंपोनेंट होंगे, fx और fy। तो अब हम इस प्रोसेस को शुरू करने की कोशिश करेंगे। यही सेम स्टेटमेंट, इसको एक डायग्राम की मदद से देखने की कोशिश करते हैं। क्या कि लेट सपोज अब यहां पे हमारे पास आ रहा है कि एक लेट से ये हमारा y एक्सिस आ रहा है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा क्या है, ये हमारा x एक्सिस है। और यहां पे हमने स्टार्ट किया अपना वेक्टर f, ये वेक्टर f आ गया और वेक्टर f जहां खत्म होगा वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन गिराएंगे तो वो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट होगा। यानी यहां से हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन गिराएंगे तो ये इसका क्या हो गया, y कंपोनेंट हो गया। और जहां पे ये गिरता है वहां से लेकर यहां तक ये इसका क्या हो जाएगा, x कंपोनेंट हो जाएगा। यानी ये इसका क्या हो गया, fx और ये इसका हो गया क्या, fy। ये fx और ये fy, ये प्रोसेस हमने पिछले लेक्चर में भी हमने अच्छे तरीके से डिटेल में इसको देखा भी था कि इसको किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ओके, सो अब हमारे पास ये वेक्टर्स को तो हमने ड्रॉ कर दिया, डायग्राम हमने बना दिया और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है। याद रखिएगा, रेजोल्यूशन में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाने और कंपोजिशन में आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। क्योंकि कंपोजिशन में आपके पास एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है दो वेक्टर से, तो आपने क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो अब आपके पास एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है तो आप सिंपली क्या कहोगे कि भाई बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। यानी क्या, हाइपोटेन्यूज, यानी ये इसका हाइपोटेन्यूज आ रहा है और ये एंगल बना रहा है थीटा, सॉरी हमने थीटा को छोड़ दिया। ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये परपेंडिकुलर का होगा और ये इसका क्या हो गया, बेस हो गया। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सिमिलरली अब हाइपोटेन्यूज क्या है, f, परपेंडिकुलर क्या है, fy, बेस क्या है, fx। तो यहां मेंशन करेंगे, यानी कि हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या हो गया, f इसका स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास, fy इसका स्क्वायर और बेस क्या होगा हमारे पास, fx का स्क्वायर। ओके, यानी fy का स्क्वायर, fx का स्क्वायर और f का स्क्वायर। अब स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग square root on both the sides, दोनों साइड में हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा क्या, f इज इक्वल्स टू अंडर द रूट
एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ एक्स स्क्वायर, एफ वाई स्क्वायर एंड एफ एक्स का स्क्वायर, एफ वाई स्क्वायर एंड एफ एक्स स्क्वायर। तो ये इसका आ गया क्या हमारे पास, मैग्नीट्यूड। ये किसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। और सिमिलरली नाउ डायरेक्शन, अब हमने क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन का मैंने कहा था दूसरा नाम क्या होता है, एंगल। डायरेक्शन ऑफ एफ, एफ का हम क्या निकालेंगे, इसका डायरेक्शन निकालेंगे, यानी कि एफ का हमें डायरेक्शन निकालना है। तो इसका डायरेक्शन नाउ अब डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, एफ वाई, बेस क्या है एफ एक्स, तो यहां मेंशन करेंगे एफ वाई अपॉन एफ एक्स। और थीटा निकालेंगे तो टेन को साइड शिफ्ट करेंगे, साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स, टेन इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। तो ये हो गया हमारे पास क्या, फार्मूला फॉर दी डायरेक्शन। ये डायरेक्शन का फार्मूला है। यहां तक कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास क्या, कंपोजिशन। रेजोल्यूशन में पिछले लेक्चर में देखा था, कंपोजिशन हमने इस लेक्चर में देख लिया। ओके चलिए यहां तक इसको रोक देते हैं, फिर बकिया नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, थैंक यू।